देखिए आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का दूसरा पार्ट में देखिए यह चैप्टर 2.2 जैसा कि चल रहा था। पिछले वाले जो है वीडियो में हमने यह 2.2 का पहला क्वेश्चन मात्र किया था, ठीक है। तो आज जो है इस बहुपद का आज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको जो है आज हम करेंगे। क्या करना है हमें इसमें, इस प्रश्न में पिछली बार में हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकाला था और शून्यकों को निकाल करके उसके बाद गुणांकों से उसके संबंध की जांच की थी, तुलना की थी। दोनों तरह से क्या आ रहे थे, बराबर आ रहे थे। अब इस चैप्टर में हमें ये करना है कि शून्यकों का जो योगफल है और गुणनफल है ऑलरेडी दे रखा है और उसके बाद से हमें यह पता लगाना है, बताना है कि द्विघात समीकरण जो बनेगा, द्विघात जो बहुपद बनेगा वह क्या बनेगा, ठीक है। तो जो है आगे हम देखते हैं अपना क्वेश्चन जो 2.2 का है, बाकी चीज़ें जो है उसमें हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं, ये है प्रश्नावली 2.2 और ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 आप देख सकते हो। क्या प्रश्न कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यहाँ देखेंगे ये जो है ये आपका जो है मिसप्रिंट हो गया, देख लेंगे। ये गुणनफल है, ये प जो है आपका नहीं है, ठीक है। क्रमशः दी गई है, ये क्या है, यह क्रम से आपको दिया गया है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा का फर्स्ट पहला कह रहा है 1/4 और कामा -1, ये दोनों आपको दे रखे हैं। देखिए इसको हम करेंगे कैसे ये समझे थोड़ा सा। देखिए हमको जो है यह दिया गया, क्या हमको दिया गया है, निकालना हमें क्या समझिए, निकालना है हमको बहुपद, ठीक है। बहुपद हमें निकालना है। इस बहुपद को ध्यान रखिए जरा, पीछे हम किए थे तो शून्यकों का योगफल गुणनफल और गुणांक में तुलना किए थे। इसी तरह से ये जो बहुपद हम ज्ञात करेंगे इसको करेंगे दो तरह से। किस तरह से, दो तरह से। पहला क्या है, देखिए पहला हम करेंगे इसके जो है शून्य के आधार पर, क्या करेंगे, पहला जो है यह शून्य के आधार पर करेंगे और दूसरा जो करेंगे इसके गुणांक के आधार पर करेंगे। इसको हम दो तरह से जो है यह हल कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। पहला क्या है शून्यक और दूसरा क्या है गुणांक। समझिए शून्य क्या है, हम जानते हैं कि हमारे जो द्विघात बहुपद के दो मतलब मूल आते हैं, वही मूल क्या है, शून्यक हैं। एक है अल्फा और एक बीटा, इसके संबंध से करेंगे। और दूसरा क्या है गुणांक, जो द्विघात बहुपद है यह, यानी कि इसका गुणांक क्या होता है, ए और बी और सी, यही है ना। इसके आधार पर हम यह अलग अलग करेंगे। पहला देखते हैं कि हम शून्य के आधार पर जो है इसको कैसे बहुपद निकालते हैं, ठीक है। चलिए यह हम देखते हैं शून्य के आधार पर। पहले क्या होता है, हम इसमें देखते हैं क्या हमको दे रखा है। तो दे क्या रखा है, दे रखा है हमको अल्फ़ा और प्लस बीटा। ये कितना लिखा है, यह दिया है 1/4 के बराबर। सेकेंड देखिए यह अल्फ़ा और इंटू बीटा ये दे रखा है किसके बराबर, -1 के बराबर, ठीक। तो यह जो हमारा सीधा फार्मूला है इसका निकालने का डायरेक्ट, वह क्या है, हम लिखते हैं द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ये आपका के है, के क्या है, ये वास्तविक संख्या है। और यहाँ देखें, यहाँ आपका क्या है, ये है x का स्क्वायर और माइनस, पहले हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं आपको समझ में आएगा। ये है आपको मूलों का योगफल, मूलों का योग इंटू x और प्लस दूसरा क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा फार्मूला है डायरेक्ट द्विघात बहुपद निकालने का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये के हमारा हो गया
और ये देखें एक्स का स्क्वायर और ये माइनस मूलों का योग। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा और प्लस बीटा, क्योंकि यही हमारे दो इसके शून्यक हैं, दो इसके मूल हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम अल्फ़ा और प्लस बीटा। इसकी जगह पे हो गया। आगे आपका है x और आगे प्लस क्या है, मूलों का गुणनफल। ये किस रूप में है, अल्फ़ा और इंटू बीटा के रूप में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो k हमारा है, यह की क्या है, k है एक वास्तविक संख्या, इसका स्थिरांक। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद आपको दिया गया है और उस बहुपद में आप किसी एक संख्या से गुणा कर देते हैं सब में, तो मान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह सेम टू सेम वही बहुपद रहेगा। इसलिए अगर इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं या जो संख्या हो रही वास्तविक, यह निकाल के बाहर कर सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर लिखना होगा तो बस यही जो चीज़ें हैं वह लिखनी है। कन्फर्म हो गया। अब देखिए इसको इधर पर करना चाहते हैं हम, तो क्या होगा, देखिएगा ये है आपका इक्वल, और देखिए कि हमने लिख लिया इसको ब्रैकेट में, क्या लिखा हमने, एक्स का स्क्वायर माइनस। अब देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ से लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है कितना, 1/4 के बराबर। ठीक, आगे क्या लिख लीजिए आप, x, और ये हो गया आपका प्लस। अब मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है -1। चूँकि यहाँ पर हमारे मूल में क्या होता है, जो सूत्र होता है उसमें प्लस होता है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस में आ रहा है, तो हम इसको छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहीं पर हम क्या होगा आपका, ये k हुआ, और ये देखिए यह आपका हो गया x का स्क्वायर, ठीक, और माइनस 1/4 का आप लिख लीजिए 1/4x। ठीक, अब देखिए ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो ये है प्लस, ये है माइनस। जब प्लस और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लिख लेंगे क्या यहाँ पे, -1। ठीक, देखिए ये हमारा क्या बन तो गया द्विघात बहुपद, लेकिन देखिए क्या ये मानक रूप में है द्विघात बहुपद के, नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में करेंगे। वह कैसे, ये जो है देखिए क्या करते हैं, इसके लिए जो है हम यहाँ देखेंगे नीचे क्या करते हैं, इसको भिन्न के नियम जो भी है इसको हल करते हैं। यानी कि जो नीचे समझिए 4 है, इस 4 को हमें हटाना है। क्या होता है, देखिए पहले हम सिंपल विधि समझ लेते हैं, फिर कैसे डायरेक्ट करेंगे समझेंगे। क्या है, ये हो गया बटा 1, और ये होता है बटा 1, आप जानते हैं ऐसा करते हैं हम। फिर क्या होता है, ये k, और देखिए इन सब का जो नीचे 1 4 4 का एलसीएम है वह कितना हो गया, यह हो गया आपका 4। ठीक है, अब देखिए यह 1 4 1 का, यह तीनों का क्या है, ये नया हर है। इस नए वाले हर में पुराने से भाग दीजिए। एक बार डिवाइड करते कितना करेंगे, तो 4 बार, 1 चौको 4, 4 का गुणा करिए आप x स्क्वायर में, तो कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 4x का स्क्वायर। ठीक, माइनस का है लगा दीजिए, 4 में 4 से भाग दीजिए, कितनी बार गया, 1 बार। 1 का गुणा करिए 1 में, तो कितना हो गया, 1 एकम 1। देखिए 1 तो हुआ, लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं, x बस लिख देते हैं। क्यों, कि हमें पता है कि कोई भी अगर चर है तो उसके पहले क्या है, 1 ऑलरेडी गुणांक के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है ना। आगे देखिए यह माइनस हो गया, 1 से भाग कर कितनी बार गया, 4 बार। 4 का गुणा करो आप 1 में, तो 1 चौको 4। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, आगे यहाँ पाते हैं देखिए, ये हो गया आपका इक्वल टू k, और देखिए यह ऊपर वाले जो है, यह अभी आप यहाँ k मत लिखें, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यह 4 नीचे है और इन सब के साथ 1 लगा हुआ है ना, तो हम 1 को बाहर कर दे रहे हैं और 4 को क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं। तो ये हो जा रहा है आपका 1/4 हो गया, और ये कोष्ठक में कितना हो गया, ये कोष्ठक में आपका हुआ 4x का स्क्वायर माइनस x और -4। यहाँ देखिए, यह हमने कैसे किया था, यहाँ किया था एलसीएम लेकर के, तिर्यक गुणा किया था। ठीक है, लेकिन देखिए हमको इतना समय वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, देखिए अगर ये नीचे 4 है ना, देखिए यह बीच वाले के साथ है, इसके साथ नहीं है। अगर कहीं ऐसा आ गया नीचे हर एक में, तो इसका गुणा हम तिर्यक इसमें कर देंगे। ठीक, और इसका गुणा नीचे तिर्यक हम इसमें कर देंगे, और नीचे का 4 रह जाएगा और बाकी कॉमन बाहर ले लेंगे। देखिए 4 से करेंगे आप तो 4 एकम 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा, और ये 4 का आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और किसके, सबके बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ देखो, अब देखिएगा 1/4 को हमें नहीं लिखना है, क्योंकि क्या है, वास्तविक संख्या है, तुलना करने पर आ गई। बचा क्या जी, बचा आपका यह जो द्विघात बहुपद, ये बच रहा है 4x का स्क्वायर माइनस x और -4। ये क्या है, यही जो है आपका क्या हो गया, यह आंसर हो गया जो हमें क्या करना था, यह निकालना था। ठीक है, ये तो क्या से निकाले हम, ये निकाले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी केवल शून्यकों की सहायता से। यहाँ देखिए, यहाँ केवल हमने शून्यकों का इस्तेमाल किया है योगफल के रूप में, गुणनफल के रूप में, हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब जो दूसरा हम बताए हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, गुणांकों के संदर्भ में, गुणांकों की सहायता से। वह देखिए कैसे होगा, इसको जो है आप चाहे तो नोट्स कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ हो गया, चलिए आप देखिए, अब क्या करते हैं, अब जो है डाइट पड़ता नहीं रहने हो जाएगा, नहीं कठिन नहीं। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा जो है हम करेंगे गुणांकों की सहायता से। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर गुणांकों की सहायता से जो है ये करेंगे, करिए बाद में फ़ोन करेंगे। क्या है, गुणांकों की सहायता से देखिए कैसे करना है, हमें यहाँ समझना है कि दूसरी तरह क्या है, यह जो हमारा द्विघात बहुपद है, देखिएगा ये जो द्विघात बहुपद है, यह द्विघात बहुपद का जो है, यह देखिए मानक रूप क्या है इसका, जनरल टर्म या मानक रूप इसका क्या है, ये हमको बताएगा। देखिए क्या है, ये है ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, बोलिए यही है ना। अब समझिए इसमें अगर किसी माध्यम से हमको a b c का मान पता हो जाता तो हम बस इसमें रख देते हमारा बहुपद निकल जाता। क्या करते हैं, देखिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें से निकालते हैं a b c, यानी कि गुणांक निकालते हैं। समझिएगा, दिया है शून्यक हमको, शून्य को फल, और निकाल क्या रहे हैं, गुणांक। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। क्या करना है, यह अगर अल्फा और प्लस बीटा ये दे रखा है वो किसके बराबर, देखिए यहाँ पर ये दो मान हैं, ये है आपका 1/4 के बराबर। लेकिन एक काम करें, इसको हम पहले फार्मूला लिखें, कितना होता है ये, -b/a के बराबर होता है। यहाँ इसके नीचे उठा के लिखिए इसको 1/4, और यहाँ बराबर कर लीजिए कितना, -b/a। ठीक है, b से बराबर तुलना कर लीजिए। अगर तुलना करते हैं तो ये -b बराबर 1, ऐसे समझिए, यह यहाँ हम -1 लिखते हैं, और -1 बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका b, ऐसे समझिए। यानी b के बराबर क्या है, यह -1 के है, और a का तुलना करें तो a का मान देखिए कितना लिखा हुआ है आपका, सामने कितना है, 4। यानी दो मान आपको जो है यहाँ से निकल गए, a बराबर 4 और b बराबर -1। चलिए दूसरा निकाल लीजिए इसकी सहायता से। क्या होता है आपका, ये दूसरा आपका जो होता है वह होता है अल्फ़ा और इंटू बीटा बराबर ये होता है c/a के। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखिए -1 बराबर ये हुआ आपका c का मान कितना दे रखा है, ये मान कितना दिया हुआ है, ये आपका c है ना, c/a। अब यहाँ देखिए क्या करना है, चूँकि यहाँ तो 1/4 अंश हर दोनों था, यहाँ पर अंश है हर में कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं ना क्या करते हैं, उसके नीचे एक मान लेते हैं। ठीक, अब समझिएगा, एक मान ले, अगर हम तुलना करें तो देखेंगे कि c के बराबर कितना आएगा, -1। ठीक है, बट a के बराबर करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, a के बराबर यहाँ 1 आएगा ना, और यहाँ एक कितना दिया है, 4 दिया है।
आइए हम फंस गए आके ना, अब कहेंगे कि भाई हम तो गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक ही सवाल में ई कैसे हो सकता है कि प्रश्न में कि ए का मान यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। क्या करते हैं, ये देखिए अगर ये 4 है तो हम क्या करते हैं, इसको भी 4 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 4 बनाने के लिए। आज जब नीचे करेंगे यह काम ऊपर भी करना होगा, ताकि क्या यह मान में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है ना। अब हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, गुणा करो 4 में कितना हो गया, -4 अब बट्टा या नीचे 4 और ऊपर आपका है c, नीचे क्या है 1। तुलना करिए तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा -4 और a बराबर कितना हो जाएगा 4। हो गया इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल हो गया अब हम क्या है इसमें मान रख सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चाहे तो यह मान है, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि a बराबर कितना आया जी, यहाँ से देखो a बराबर आया 4, b बराबर कितना आ रहा है तो -1 और c बराबर कितना आ रहा है तो -4, 4। अब यहाँ पर मान रखिए तो क्या हो जाएगा, यह जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद बराबर ही कितना हो जाता है, इसमें वैल्यू रखिए, यही तो है। ए का मान कितना 4 हो गया, 4x का स्क्वायर और प्लस का लिखिए प्लस। अब b का मान तो है -1, आगे लिख लीजिए x और आगे कितना है प्लस है, c का वैल्यू है -4, ठीक है। ये हल करें कितना हो जाएगा, ये देखिए 4x का स्क्वायर, ये प्लस माइनस में गुणा हुआ तो क्या हो गया माइनस, और आगे देखिए 1 में गुणा करेंगे x से तो कितना होगा 1x, लेकिन हम अगर कहीं 1 होता है गुणांक के रूप में तो केवल चर को लिखते हैं, उसके गुणांक को नहीं लिखते हैं। तो क्या करेंगे, ओनली हम क्या लिखते हैं, हम x, इसके पहले क्या है 1 छुपा हुआ है, आगे लिखो ये प्लस माइनस गुणा हुआ कोष्ठक को कितना हो गया ये -4, और ये क्या हो गया, यही हमारा जो है हो गया आंसर जो हमको निकालना था। अभी जो है आप चेक कर सकते हैं पीछे वाले में हमने जिस विधि से किया था इसमें ये दोनों उत्तर जो क्या है आपके एक ही हैं, ठीक। अगर समझ में, आप दोनों तरह से इसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से दोनों के दोनों सही हैं, जो आपको आसान लगे उस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा अभी फर्स्ट इसका। अब आइए देखते हैं सेकंड का। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे तो नोट्स कर लें। अगला देखें, कह रहा है √2 and 1/2, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं, देखिएगा। अगर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी तुरंत आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ देखिए, इधर करते हैं हम पहले विधि से, इधर कर लेते हैं दूसरे विधि से, ठीक है। चलो ये आपका हो गया, समझिए पार्टीशन। चलो यहाँ से करो, क्या करते हैं सबसे पहले करेंगे अगर तो यहाँ देखिए यह क्या रखा है समझिएगा, अल्फ़ा और प्लस बीटा, यह कितना दे रखा है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या दे रखा है आपका √2, ठीक। और फिर आपका दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये दिया है 1/3, हो गया। चलिए सूत्र से लिखना है ना, डायरेक्ट कर लेंगे हम। लिखिए क्या, यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद, क्या होता है ये है k, और बाकी सूत्र बस आपको याद रखना है, सूत्र याद है तुरंत आप रख देंगे मान आ जाएगा। क्या लिखना है आपको, x का स्क्वायर, ठीक, और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा। बहुत आसान फार्मूला है, जब 2 बार रखेंगे आप ना तुरंत खुद याद हो जाएगा। चलिए रखिए इस पे मान, क्या हो गया, ये k का k ही लिख लीजिए, यहाँ रखिए x का स्क्वायर माइनस बस ये अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से उठा कर रख दीजिए। क्या दे रखा है आपको, √2 दिया है, आगे बस x बढ़ा दीजिए और ये हो गया आपका प्लस, और ये क्या है, इसका मान है 1/3। बस देख रहे हैं आपको नीचे 3 दिया हुआ है, 3 को हटाना है, समझिए इसमें से मानक रूप में करना है तो 3 हटाना पड़ेगा। वो क्या होता है, ये करना ये है, देखो इसके नीचे भी बटा 1, इसके नीचे भी बटा 1। अभी हम बताए थे क्या करना है आपको, सीधा 3 का गुणा कर दीजिए x स्क्वायर के साथ और 3 का गुणा कर दीजिए इसके गुणांक के साथ, नीचे से 3 क्या हो जाएगा, या कैंसिल होकर पूरा सबका बटा में आ जाएगा। गुणा करो इसका,
3 करो x स्क्वायर तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 3x स्क्वायर, माइनस करो तो ये हो गया 3√2x, ठीक है, और प्लस 1, 3 कहाँ गया जी, 3 कहीं गया नहीं, 3 आ गया इन सबके नीचे, ठीक। 3 को बाहर करो, ये क्या होता है, ऊपर से आ जाएगा 1 गुणांक के रूप में है, और ये 3 का आ गया नीचे, बचता क्या है, बच रहा है आपका 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1। ये आपको लिखना नहीं है, क्या लिखना है फिर, ये आपको जो लिखना है वो लिखना है क्या, बराबर में 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1, क्या है ये, बस आपका आंसर हो गया, ये हो गया जो आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं सेकंड विधि से। ये फर्स्ट विधि था, सेकंड देखिए, सेकंड विधि में क्या कहता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेकंड मेथड से, ये लिख सकते हो फर्स्ट से। ध्यान रहे एग्ज़ाम में आपको दोनों में से एक ही लिखना है, ठीक, बस बताने का पर्पज़ था कि जो आपको आसान लगे उसे कर लीजिएगा, ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में दोनों कर देंगे, नहीं, केवल जो है एक ही विधि से करना है, या आसान लगे तो इसे कर दीजिएगा चाहे इससे कर दीजिएगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए इसमें है इसके गुणांकों को पता लगाना, यानी ABC चाहिए हमको। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर कितना जी, यह होता है आपका -b/a, उठा के यहाँ से वैल्यू रखिए, ये आपका हो गया √2 और इक्वल टू क्या हो गया -b और बटा a, क्या किया गया है, बस इसकी जगह पे ये मान रख दिया गया है। अब हमको चाहिए b और a का मान है केवल ये, क्या करें, इसका कर दे बटा के रूप में 1 हो गया। चलिए कितना हो गया, ये आपका हो गया, गुणा करेंगे तो देखिए -b का है √2, लेकिन जब हम b बराबर निकालेंगे तो ये जो माइनस है कहाँ जाएगा, इसके साथ, तो कितना हो जाएगा माइनस का √2, और a बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इसके सामने, ठीक। चलो सेकंड निकालते हैं, तो अल्फ़ा और इंटू बीटा ये किसके बराबर है जी, ये आपका होता तो है c/a के बराबर, ये फार्मूला है। चलिए यहाँ पर क्या लिखे 1/3 इक्वल टू क्या हो गया आपका c/a हो गया। ध्यान देंगे फिर यहाँ समस्या आके वही फंस रही है, क्या, c का वैल्यू तो एक समझ में आ रहा है, लेकिन a का वैल्यू जो 3 यहाँ पे आ गया ये नहीं समझ में आ रहा है, क्यों कि यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, सॉरी यहाँ a का वैल्यू 1 है, यहाँ a का वैल्यू 3 है। अब आप बताओ संभव तो है नहीं, मतलब ये है कि इसमें से दोनों मान कौन सही हैं, ये हम कैसे जाने किसको लेके चलें, ठीक, इसको तो बराबर करना नहीं है। तो समझिएगा इन दोनों में जो वैल्यू आपको ऑलरेडी बटा के रूप में दे रखा हो उसको हम मान के चलेंगे, यही क्या है सही है, और इसको हमें पहले करना है। यहाँ तुलना किए आप ना, पहले आप ऊपर इसको कर लेंगे तो यह दोनों मान आ जाएंगे और इसके बराबर हम कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, अब यह यहाँ लिखो तो क्या हो गया, c का मान 1 हो जाएगा, चलो, और a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 3, और जो ये विरोध उत्पन्न कर रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा, देखिए उसके लिए हमें अब क्या करना है, यहाँ इसको देखो मान कितना आ रहा है, ये समझिएगा। आप कहोगे कि क्या हम इसको भी ऐसे लिख के दोबारा मिटाएंगे, काटेंगे, नहीं काटेंगे, क्या करना है, पहले आपको जो है इसी को लिखना है, मतलब क्या, फिर सुनिए, आपको 2 वैल्यूज दी रहेंगे, ठीक, एक दिया होगा बटा में और एक दिया रहेगा केवल एक पूर्णांक में, ठीक है। तो क्या करना है, उन दोनों में से पहले जो बटा में ऑलरेडी दे रखा है प्रश्न में उसको पहले तुलना कर लेनी है, मान निकाल लेना है, फिर जाके इसको करना है। बात समझ में आई। चलिए क्या करना है, एक का मान 3 बता रहा था ना जो सही था, हम क्या करेंगे, इसके लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, आगे समझ में। अब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस में 3√2 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। देखिएगा
अब ये आपको दोनों चीज़ें इक्वल मिल गई। पहले आप इसको कर लीजिएगा फिर इसको, ठीक है। जैसे देखिए इसमें आसान था, पहले हमने कर लिया था इसी को। देखिए अब क्या हो गए, आपके मान निकल गए, यहाँ पे कर लो, चाहो तो लिख लो। a बराबर 3, b बराबर ये -3√2 और c बराबर आपका क्या है 1। ठीक, चलिए मान लिखिए क्या होता है, जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद मानक रूप आपने लिख रखा है ऊपर, क्या है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ए बी सी का मान यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है देखिए, यह अगर मान रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाता है आपका, देखिए a की वैल्यू कितना है, यहीं बराबर कर लीजिए इसको, कितना हो गया आपका 3 हो गया, x का स्क्वायर माइनस का माइनस लिखिए, सॉरी प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस, मान रखेंगे किसमें, यह -3√2 कोष्टक बंद x और ये क्या होगा आपका प्लस c का मान तो ऑलरेडी 1 दे रखा है। हल कर लीजिए, कितना हो गया, ये आपका हो गया 3x का स्क्वायर और देखिए अब ये कोष्टक खुला था, प्लस माइनस गुणा हो गया आपस में, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका माइनस और यहाँ क्या लिख लेना है आपको 3√2x और प्लस का 1। ठीक है, देखिए जो ये मान आपको दिख रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 1 और ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 है समझ में। यह दोनों तरह से जो है क्या है आप कर सकते हो, जो ही आपको आसान लग रहा हो। देखिएगा यहाँ पर हमें इक्वल नहीं लिखना है, ये नहीं कि हाँ उत्तर में आप बराबर के साथ लिखोगे, यहाँ भले हम इसको कर दे रहे हैं, इसको देखिएगा हमारा आंसर इतना ही है। ठीक, क्या लिखना है, लिखना है द्विघात बहुपद बराबर क्या, बस यही लिख देना है कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1 हो गया। चलिए दोनों विधि में से जो हो आप कर सकते हैं। चलिए इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलें इसको हम करते हैं पहले फर्स्ट वाली विधि से। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं इसको, क्या दिया हुआ है पहले इसको हम लिख लेंगे, समझ में आएगा आसानी से हमको। क्या दिया हुआ है देखिए, दिया है आपका अल्फ़ा दिया है आपका क्या अल्फ़ा और प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 0। ठीक है, और अल्फ़ा और इंटू बीटा ये दे रखा है कि आपका रूट में 5। ठीक है, चलिए क्या करते हैं डायरेक्ट सूत्र लिखिए, क्या कि द्विघात बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आपका के हो गया, ये एक्स का स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0 दे रखा है और एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आप करिए कि आपका ये प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है √5। हल कर लीजिए, ये आपका होता है कि देखिए एक्स का स्क्वायर जब ये गुणा करिएगा तब क्या हो गया 0 हो गया, पूरा खत्म, बचता क्या है √5। ठीक है, देखिए ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि यह जो मतलब के है इसका मतलब वास्तविक संख्या आगे निकले भी करेगी, नहीं निकलती है कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, बस आप इसको आंसर लिख दीजिए। क्या हो गया आपको ये हो जाता है कितना, ये के कह रहे हैं कि नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है सीधा बराबर में एक्स का स्क्वायर और प्लस √5। ठीक है, क्या होगा ये हो गया आपका ये एक्स स्क्वायर और प्लस √5, ये क्या हो गया, ये आपका जो हो गया ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए सेकंड विधि से यहाँ कर लेते हैं। देखिए सेकंड विधि से कितना होता है, मान निकालना है ना, ये आपका जो सेकंड मेथड है यह एक काम करें हम इसको जो है लिखें केवल यह सेकंड
और ये आपका है फर्स्ट मेथड। चलो लिख सकते हैं। क्या करते हैं देखिए, इसमें क्या करना है, इस सेकंड विधि में जो है या क्या करना है, हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो लिखो आप अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 0, होता कितना है, ये होता आपका है माइनस बी अपान ए के, होता कितना है माइनस बी अपान ए, यहाँ रखें, ये आपका होता है क्या 0 और बराबर यह माइनस बी और बटा ए के। हम इसके नीचे बटा 1 रख सकते हैं, 0 में 1 से भागने में कोई दिक्कत नहीं है। तुलना कर लीजिए कितना हो गया आपका, ये होता तो है बी 0 बराबर माइनस बी, लेकिन जब हम b बराबर करेंगे क्या मान आएगा 0 माइनस से कोई बहुत मतलब नहीं है कि प्लस माइनस दोनों होता है 0। ये बराबर कितना हो जाएगा जी, ये बराबर दिया है 1। 2 मान यहाँ से निकल गए, बाकी निकालो इस वाले से, अल्फ़ा इंटू बीटा अपावर सी अपॉन ए कितना हो गया, ये दे रखा है रूट का 5 और बराबर ये सी अपॉन ए, इसके नीचे क्या मान लेंगे बटा ए, ठीक है ना। तुलना कर लो, c बराबर रूट 5 और a बराबर 1, ठीक है। मान रख दीजिए यहाँ, आप डायरेक्ट क्या हो गया आपका निकला है a बराबर, यहाँ से रखो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर रूट 5। लिखिए कि यह द्विघात बहुपद, ये स्टैंडर्ड फार्मूला लिखना है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वैल्यू रख दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ देखो a का मान कितना है 1, हम रखेंगे 1 रख लीजिए, क्या करना है हटा देंगे 1x का स्क्वायर और ये प्लस 0 और इंटू x और प्लस कितना 3 का मान है रूट 5, यहाँ से एक लिखेंगे नहीं, क्या बचता है जी x का स्क्वायर, 0 को लिखना नहीं है, 0 में गुणा हुआ तो खत्म हो गया, ये कितना बचता है रूट 5 और ये x स्क्वायर प्लस रूट का 5, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। देखिए दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। चलें इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें आप, चाहे नोट कर रहे हैं अच्छे से तभी, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे कि मतलब कैसे भी करना हमको तुरंत आसानी से कर देंगे। चलिए इसको करते हैं पहले किससे, सूत्र के माध्यम से। सूत्र के माध्यम से करेंगे तो क्या लिखना है, बस सीधा लिख लीजिए, क्या वहाँ से उठाइए, यहाँ पे दिया हुआ आपका क्या अल्फ़ा और दिया है आपको अल्फ़ा और प्लस बीटा, क्या दिया है जी 1 दे रखा है, और यहाँ पर क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या दिया है ये भी 1। देखो अच्छी बात है, दोनों के दोनों 1 हैं। क्या करना है वैल्यू निकालो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर माइनस बी अपान ए के बराबर, ये बराबर कितना तो 1 बराबर यह माइनस बी और बटा ए के, अंश में है हर में नहीं है, क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। चलो इसको कर लो 1, क्या हो गया सीधा, ये आप निकालोगे तो b बराबर क्या माइनस का 1 और a बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर भी 1। देखिए b बराबर -1, a बराबर 1 हो गया। दूसरा निकाल लो, क्या होता है आपका अल्फ़ा और इंटू बीटा बराबर कितना होता है, ये आपका होता है c अपान a के। यहाँ लिखिए कितना, आप यहाँ पर लिख लीजिए, आपको 1 दे रखा है, यहाँ हो गया आपका c अपान a, यहाँ भी तुलना करेंगे तो c बराबर कितना c बराबर 1 और a बराबर भी 1, दोनों मिल रहे हैं ना। चलिए बस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है आपका, ये मानक रूप यही है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा आप द्विघात और बहुपद। वैल्यू रख लीजिए, कितना हो गया, ए का मान कितना आया है आपका 1, यानी 1x का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, b का मान भी है आपका 1 ही है 1x, और c का मान कितना है 1। हल कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाता है x का स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 1, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ हमको 1 और 1 नहीं लिखना है, गुणांक के रूप में छुप जाता है। क्या है ये आपका आंसर हो जा रहा है क्या, x का स्क्वायर
प्लस एक्स और प्लस का 1। ठीक है, अब हम देखेंगे एक जो दूसरी विधि हमारी है उससे। दूसरा क्या है, हम डायरेक्ट लिखेंगे किसे, फार्मूले से। क्या कहता है फार्मूला, देखिए कहता है द्विघात बहुपद बराबर क्या, या के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। हो गया, रखिए यहाँ पे, यह क्या हो गया, x का मतलब ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फ़ा और प्लस बीटा, यहाँ कहीं मिस्टेक कर रहे थे हम, b का मान देखिए आ रहा था माइनस में, तो यहाँ देखिए जो हम लिख दिए हैं मिस्टेक, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये b का जो मान है समझिएगा, ये मान देखिए यहाँ पर नहीं लिखा गया तो मिस्टेक हो गया, सामने पर लिख लीजिएगा कितना आया, देखिएगा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ऐसे कि a बराबर देखिए यहाँ पर कितना है 1, अब b बराबर क्या लिख लीजिएगा यहाँ से -1, ठीक, और c बराबर कितना 1। समझ रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे तो आपको मिस्टेक होने का डर नहीं है। लिख लेंगे क्या, तो देखिए ये आपका बनता है क्या, मतलब कि 1x का स्क्वायर माइनस, ये है ना, अब प्लस का प्लस होगा, लेकिन रखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ये माइनस का 1 लिखेंगे x और प्लस c का वैल्यू तो 1। हल करेंगे इसको, हो जाता है एक्स स्क्वायर, और ये क्या, ये गुणा हुआ था प्लस माइनस 1 का x और प्लस का 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो रहा है। ये जो है क्या है, ये आपका आंसर है। चलिए यहाँ आते हैं नेक्स्ट वाले में हम। तो ये क्या हुआ, अल्फ़ा और प्लस बीटा क्या रखना है आपको, यह दिया हुआ कितना 1 के बराबर, आगे लिखिए x और प्लस यहाँ क्या दे रखा है 1। हल करेंगे, ये हुआ k x का स्क्वायर, हम एक को लिखेंगे नहीं क्योंकि किसी भी चर के पहले क्या होता है 1 जो है पूर्णांक में ऑलरेडी छुपा होता है गुणांक के रूप में, तो ये हो गया बस माइनस x और प्लस का 1। उतार लीजिए कि तो वहाँ कुछ वैल्यू आया ही नहीं है, क्या बचा भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1। जी ये क्या है आपका, ये आपका जो आता है आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है, इसे चाहें तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो इसमें पहले लिख लीजिए क्या दिया रखा आपको, दे रखा है अल्फ़ा और प्लस बीटा इक्वल टू दिया है माइनस का 1/4, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। सूत्र लिखें, क्या होता है हमारा, सूत्र होता है द्विघात बहुपद। यह द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। तुरंत मान रखिए यह के का के हो गया, देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा पर क्या रखना है, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है क्या लिखना है आपको 1/4। लेकिन ध्यान रहे ये माइनस में ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे फिर हम इसके लिए जो है कोष्टक बनाएंगे, और क्या करेंगे इसको कोष्टक में लिखेंगे, यह ऐसे लिखेंगे, हो गया। और आपका x और प्लस का प्लस कर लीजिए, और ये मान कितना है आपका 1/4 के बराबर। हल करें इसको, क्या हो गया, ये k हो गया, ये आपका होता है x का स्क्वायर। देखिए अब ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो गया, गुणा हो गया, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका प्लस, और क्या हो गया आपका 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4। ठीक है, देखिए दोनों में क्या है 4 ही है, इस 4 का आप गुणा इसमें कर दीजिए, नीचे से क्या हो जाएगा, यह 4 हट के सबके नीचे आ जाएगा। कितना हो जाता है जी, देखिए ये k, ये 4 गुणा इसमें करो, कितना हो गया 4x का स्क्वायर और प्लस का 1x और प्लस का 1 और पूरे का बट्टा कितना, ये 4। ठीक है, ये 4 कहाँ गया बाहर, देखिए नीचे से ये आया 4, ऊपर से कितना आया 1, तो ये आपका हो जा रहा है 1/4, और क्या बचता है यहाँ पे 4x का स्क्वायर, 1 हम लिखेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा खाली x और प्लस का 1।
जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर लिखते हैं हम कि यह 4x का स्क्वायर प्लस में आपका x और प्लस का 1, ये क्या है, ये है हमारा आंसर। ये ही हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेकंड विधि से यही क्वेश्चन है ना, सेकंड विधि से करना है तो क्या करेंगे, देखिए ABC का मान निकालना है। चलो पहले लिखो क्या, ये अल्फ़ा और प्लस बीटा कितना होता है, ये आपको सूत्र लिखना है पहले कि -b/a, और यहाँ से उठा के वैल्यू रखनी है। तो क्या हो गया, रखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है -1/4 के, और इक्वल टू ये दिया है -b/a के। बराबर बराबर तुलना करिए, देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और b का मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक, और a का मान कितना दिया है आपका, 4 हो जाएगा। ये मान दोगुने निकल गए। सेकेंड निकालो क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा से, ये पहले सूत्र रखिए, c/a होता है, ये मान कितना है, ये मान आपका है 1/4 के बराबर। ये है आपका c, ये है 1। कंपेयर करिए दोनों का, c बराबर कितना आ गया 1 और a बराबर कितना आ गया 4। देखिए जब a का मान वैल्यू बराबर आता है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू बराबर नहीं करनी है, जो जिस रूप में आ रहा है उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रखिए द्विघात बहुपद लिखिए, तो जो हमारा ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक है, यह द्विघात बहुपद स्टैंडर्ड फार्म लिखिए, समझिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, ABC का मान यहाँ से निकला है। चलिए रख दीजिए, क्या हो गया, a का मान कितना है, ये 4 है, 4x का स्क्वायर प्लस का प्लस लिखेंगे, और ये b का मान कितना आया, आया आपका 1, b मान कितना आ रहा है 1, यहाँ लिख लो आगे x, और प्लस c का मान कितना आ रहा है, c का मान भी आ रहा है 1। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हल करिए, तो ये आपका हो गया 4x का स्क्वायर, 1 को आप लिखते नहीं हैं, कितना हो गया x, और ये हो गया आपका 1। ठीक है, ये आपका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, 4x का स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1। देखिए आप दोनों में तुलना करेंगे कितना है, देखिए यह दोनों जो है आपके इक्वल आ रहे हैं, दोनों में से जिससे चाहे आप कर सकते हैं, ये और ये देख सकते हो इक्वल है। चलिए इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन बचा है वो भी हम इसको कर ले रहे हैं। हाँ, ये आपका क्वेश्चन जो है 4a, ये दिया है मूलों का योगफल, ये दिया गुणनफल। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यह जो है क्या होगा, आपका लिखेंगे x अल्फ़ा और प्लस बीटा, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4 के बराबर। ठीक, और ये अल्फ़ा और इंटू बीटा ये दे रखा है 1 के बराबर। ठीक है, क्या करते हैं, सूत्र से लगाते हैं, पहले इसको सूत्र रखिए, तो कितना होता है, ये द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है, ये होता है k x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हो गया, चलिए बराबर करते हैं, और ये हुआ आपका k, और ये देखिए ये है x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखिए, वहाँ से कितना दे रखा है, यह दे रखा है 4, आगे है x उतार लें, प्लस का प्लस, ये दे रहा है आपका 1। ठीक है, देखिए इसमें कहीं कुछ गुणा वगैरह नहीं करना है, सिंपल है। क्या करते हैं, k को बस आप हटाइए, क्योंकि k को हमें लिखना जरूरी नहीं है, वास्तविक संख्या आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा बराबर, ये आप लिख लीजिए x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। ठीक है, चलिए उत्तर क्या आपका हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1। ये क्या है, ये आपका जो है आंसर है। ठीक है, अब देखिए यह जो दूसरी विधि है, पहले विधि से हमने कर लिया। ठीक है, यह जो देखेंगे, यह जो द्वितीय विधि है,
इस द्वितीय विधि से जो है यह आपको करना है और करके दिखना है कि हमें आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हम 5 क्वेश्चन इस आधार पर समझे हैं, अगर समझे हैं तो क्या होगा, इसको जो है आसानी से जो है कर लेंगे। ठीक है, ये जो है ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। आप क्या करेंगे, आप इसको इस विधि से करके देखेंगे कि क्या ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर ये आ रहा है तो आप दोनों विधि जो है अच्छे से समझ गए। ठीक, इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है पूरा 2.2 का दूसरा क्वेश्चन यानी ये अभ्यास भी क्या होता है, समाप्त होता है। इसके पीछे का वीडियो भी लिंक में पड़ा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में आप जा करके चेक कर सकते हैं, आप उसमें जो है पढ़ सकते हैं।